नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आजकल की ज़िंदगी कितनी भागदौड़ भरी है, लेकिन फिर भी हमें प्रभु से अपना मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कुछ समय हमें प्रभु के चरणों में ज़रूर बिताना चाहिए, लेकिन फिर भी हम समय के अभाव की वजह से नहीं बिता पाते। हम जो रामायण लाए हैं आपके लिए, अगर आप काम करते करते भी कुछ 5-10 मिनट सुन लेंगे तो आपकी प्रभु के चरणों में हाजिरी लग जाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो धन्यवाद। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। कल हमने पढ़ा था कि राजा दशरथ केकई को विविध भांति समझा रहे हैं, लेकिन केकई किसी प्रकार से समझाने में नहीं आ रही है और केकई की कुटिलता राजा दशरथ से सही नहीं जा रही और वो जी महसूस कर रह गए। अब आगे सुनिए। परेउ राउ कही कोट विधि, काहे करत निदान। कपट सयानी न कहत, कछ जगत मनहु स्मशान। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर कहते हैं कि तू क्यों सर्वनाश पर उतारू है, पृथ्वी पर गिर पड़े रोते हुए, पर कपट करने में चतुर। केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही है। संसान में बैठकर प्रेत मंत्र को सिद्ध कर रही है। हरे राम राम रट बिकल भुआलू, राम राम रट बिकल भुआलू। जन बिन पंख विहंग बेहालू, हृदय मनाव भोर जन होई। राम ही जाए कही जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात कह ना दे। अरे उदय उदऊ करहु जन रघुकुल गुरु, उदऊ करहु जन रवि रघुकुल गुरु। अवध बिलोक सूल है भूपत प्रीत के कई कठिनाई। उभय अवध विधि रति बनाई। हे रघुकुल के गुरु सर्व सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने एक सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की सीमा है। बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, बिना वेणु शंख धुनि द्वारा। पढ़ही भाट गुण गावई गायक, सुनत नृपहि जनु लागई सायक। बिलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राज द्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी और भाट लोग वीरदावली पढ़ने लगे और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। ऐसा सुनने पर भी राजा को वे शब्द बाण के समान लगते हैं। हरे मंगल सकल सोहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषणी जैसे। तेहि निस नींद परई नहीं काऊ, राम दरस लाल सा उठाऊ।
राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सजते। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की लालसा उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागऊ अजऊ न अवधपति, कारण कवन विशेष सियापति राम, जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमई बड़ अचरज लागा, जाहु सुमंत्र जगावो जाई, कीजिए काज रजायस पाई। राजा नित्य ही रात को पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज तो हमें बड़ा अचरज हो रहा है। हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, देखो तो सही क्या बात है। उनकी आज्ञा पाकर हम आगे के काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराई, धाई खाई जन जाई नहेरा, मानहु विपित विषाद विसेरा। तब सुमंत महलों में गए और महलों की भयानक स्थिति को देखकर वे डर जाते हैं और मानो दौड़कर काट खाएगा रात की भयानकता, उसे देखा भी नहीं जा रहा, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। अरे पूछे को न उतरू देई, गए जही भवन भूप के, कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखु भूप गति गयऊ सुहाई। पूछने पर भी जवाब कोई नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई बैठे, जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। अरे सोच बिकल बेबेरन मई परेऊ, मानहु कमल मूल परिएऊ। सोच बिकल विवरण मही परेहु, मानहु कमल मूल परिहेरु। सचिव सबीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ को छोड़कर पड़ा हो। यानी मंत्री मारे डर के कुछ पूछ भी नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, परिन राजही नींद निस हे, परिन राजही नींद निस हे, तु जानु जगदीश, राम राम रट भोर किए, कही न मरम महिषीस, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कचुरानी। तुम जल्दी ही राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले और समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल चली है।
हरि सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कई कराऊ। उर्धर धीरज गयऊ दुआरे, पूछई सकल देख मनु मारे। सुमंत जी सोच रहे हैं, सोच से व्याकुल हैं और रास्ते पर पैर नहीं पड़ते हैं, आगे बढ़ा नहीं जाता। वे सोचते हुए आगे बढ़ते हैं और राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, किस तरह हृदय में धीरे धरकर वे द्वार पर गए और सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे कि समाधान करू छो सबई का, समाधान करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह से समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते हुए देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखे बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाई, देखी लोग जह तय बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा कर ले गए और रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। हर जाई दीख रघुवंश मनी, नरपत निपट कुसाज। सहम परे लखे सिंगनी, मनहु ब्रज गजराज। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। हरि सुख अधर जरई सबु अंगऊ, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू। सरुस समीप देखी के कई, मानहु नीच धरई गुण लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनन काऊ। तदपि धीर धर समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरे धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, मोई कहु मातु तात दुख कारण, करई जतन जई होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके। मैं वही यत्न करूँगा जिससे पिताजी को आराम मिले। हे राम, सुनो, सारा कारण तो यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नहीं
मोहि दुई वरदाना। देन कहन मोहि दो वरदाना, मांगे जो कछ मोहि सुहाना। सो सुन भयउ भूप डर सोचू, छाड़ न सकहीं तुम्हार संकोचऊ। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में बड़ा सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते, अर्थात तुम्हारे से ये राजा बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सुत स्नेहु इत बचनऊ, उत संकट परेउ नरेश। सकैत आयस धरऊ सिर, मेटऊ कठन कलेश। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनका कठिन कलेश मिटाओ और इन्हें धर्म संकट से निकालो। निधारक निधरक बैठ कहि कटुबानी, सुनत कठिनता यत यकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मानहु महीप मृदुलच समाना। मनहु महीप मृदुलच समाना। कि कई बेधड़क बैठी है और ऐसी कड़वी वाणी बोल रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल होती। जीव धनुष है उसका और वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोरपन धरे शरीरऊ, सीखहि धनुष विद्या बर वीरऊ। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तन धर निठुराई। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निदानऊ। बोले बचन विगत सब भूषण, मृदु मंजुल सब बाग विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। तने मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। इस सारे साध सम्मान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वे ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए बैठा है। मन मुस्काए भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निदानु। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए और सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले मानो बोले जो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी यानी पालन करने वाला हो, माता पिता को संतुष्ट करने वाला हो। पुत्र हे जननी, सारे संसार में वही पुत्र दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बिन, बन सबही भात हित मोर। तोई मह पित आयस बहुर, समंत जननी तोर। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी भी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोय सन्मुख आजऊ। जो न जाऊं बन ऐसे काजा,
प्रथम गनय मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरन कल्लप तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विष मांगी। तेई न पाई यस समहु चुकाई, देख विचार मात मन माई। अम्ब एक देख मोय विशेषी, अम्ब एक दुख मोय विशेषी। निपट बिकल नर नायक देखी, थोड़ी बात पितई दुख भारी। होत प्रीत न मोह में तारी, राउ धीर गुण उदद अगाधु। भा मोही ते कुछ बड़े अपराधऊ, जाति मोहि न कहत कुछ राउ। मोरी शपथ ते ही कहू सति भाऊ। और मेरे प्राणों से प्यारा भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे मेरे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे इस काम के लिए भी मैं वन न जाऊं तो मैं मूर्ख समाज में सबसे पहले मेरी गिनती, मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेन की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोह विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़े ही बात पितई दुख भारी, होत प्रीत न होय महतारी। हे माता मुझे एक दुख विशेष प्रकार से दुखी कर रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए मेरे पिता महाराज इतनी बड़ा दुख क्यों सह रहे हैं, इतने भारी दुख में क्यों हैं। हे माता मुझे इस बात पर तो विश्वास ही नहीं होता। राउ धीर गुण उदद अगाधु, भा मोहि ते कुछ बड़ अपराधो। जात मोह न कहत कछ राउ, मोरी शपथ ते कह सत भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े धीर हैं, गुणों का अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं, मुझसे बोलते नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सरल सहज सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल कर जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलल समान सियापति राम। जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। यद्यपि जैसे जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी मेढ़ी चाल से ही चलती है। कथा विश्राम लेत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित